नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रदेश और उदयपुर संभाग की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवा सके। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। बाप पार्टी का संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन, राजकुमार रोत भी पहुंचे युवाओं के साथ। यूसीसीआई में हुआ राष्ट्रीय सम्मेलन, विशेषज्ञों ने नवाचार को बढ़ावा देने पर दिया जोर। $30,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, तस्करी के मामले में चल रहा था फरार। शादी में जा रही दूल्हे की कार में लगी आग, बाल बाल बचे लोग। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर में बाप पार्टी द्वारा किए गए प्रदर्शन की। भारतीय आदिवासी पार्टी ने आज संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और जनजातीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार पर जनजातीय क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए नाराजगी जाहिर की है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले बजट में जनजातीय समुदाय के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, लेकिन एक भी रुपया इस क्षेत्र पे विकास पर खर्च नहीं हुआ है। अब भाजपा का दूसरा बजट आने वाला है, लेकिन पिछली घोषणाएं भी पूरी नहीं हुई है। सांसद रोत ने जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वह खुद आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, लेकिन उनके मंत्रालय से अब तक छात्रों, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और अन्य सुविधाओं के लिए कोई ठोस कार्य नहीं हुआ है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने भी जनजातीय बजट की घोषणा की तो थी, लेकिन वह राशि अब तक खर्च नहीं हुई है। सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि यदि जल्द ही जनजातीय क्षेत्र की अनदेखी बंद नहीं की गई और आवंटित बजट का सही उपयोग नहीं हुआ तो भारतीय आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता और आदिवासी समुदाय उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्र की जनता को जोहार, और साथ ही वर्तमान में जो डबल इंजन की सरकार का जो दावा करते हैं उन सरकार को मेरा संदेश है। और साथ ही आज भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से उदयपुर हमारे जनजाति आयुक्त साहब के यहाँ पर ज्ञापन कार्यक्रम रहा हमारा। ये एक गंभीर विषय है कि अनुसूचित जनजाति के उद्धार के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए, भौतिक सुविधाओं को सुधारने के लिए पिछले बजट में 1500 करोड़ का जो बजट घोषणा हुई थी और ये पूरा साल बीतने आ गया। इसी 19 तारीख को नया बजट आ रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है टीएडी मंत्री जी का जो सोच, उनके कार्यशैली की वजह से उस बजट का 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है। शायद अब तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा, पहले भी हुआ है, लेकिन 1 रुपया खर्च नहीं होना, 1500 करोड़ ऐसे एज इट इज हो सकता है वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाने के है दिमाग में, या फिर ट्राइबलों के इस क्षेत्र के विकास के लेकर उनकी क्या सोच है वो तो वही जाने। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि 1500 करोड़ रुपया का 1 रुपया आज तक खर्च नहीं हुआ। हम आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर देखा जाए, स्वच्छ परियोजना के तहत माँ बाड़ियां चल रही है और माँ बाड़ियों में जो शिक्षक लगा है वो उसका पेमेंट नहीं मिल रहा है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं पूरे अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 90,000 के आसपास माँ बाड़ियों के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं। छात्रावासों के अंदर 40-45 हजार, मतलब 1.5 लाख बच्चे आदिवासियों के, और इस सरकार में उनको भौतिक सुविधा नहीं मिल रही है, ना खाने की सुविधा मिल रही है, ना रहने की सुविधा मिल रही है, और उसमें काम करने वाले जो कार्मिक है, जो शिक्षा कर्मी है, उनको भुगतान नहीं हो रहा है। ये वर्तमान डबल इंजन की सरकार में पता नहीं दोनों इंजन दोनों तरफ खींच रहे हैं, उस वजह से इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को 25 साल पीछे ले जाने का काम किया है इस 1 साल के अंदर। तो हमारी सरकार से मांग है कि इतनी जो आपकी डबल इंजन की सरकार विकास की बात करते हो, अमृत काल की मोदी जी बात करते हैं, तो उनकी सरकार, उनके ही भजनलाल जी और हमारे बाबूलाल जी दोनों ने मिलके इस क्षेत्र का ही नहीं पूरे राजस्थान का बंडा डाल कर दिया है। और जो 1500 करोड़ अगर ये 4-5 दिन में रिलीज नहीं करते हैं इन बजट से, इस क्षेत्र के एजुकेशन पे, स्वास्थ्य पे, सुविधाओं पे, हमने एक ही बात ज्ञापन में रखी है कि जो 1500 करोड़ है
उस 1500 करोड़ से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की शिक्षण व्यवस्था का सुधार कराया जाए, चिकित्सा सुविधाओं का सुधार कराया जाए और जो बच्चे स्कूल हॉस्टलों में पढ़ रहे हैं उन बच्चों को शैक्षणिक सामग्री हो, भौतिक सुविधा उनको उपलब्ध कराई जाए। अगर वो नहीं करते हैं तो इसी बात को लेकर भारत आदिवासी पार्टी आने वाले 10-15 दिनों के अंदर ही इस 1500 करोड़ की लड़ाई, क्योंकि वो राइट से संविधान के अंदर अनुच्छेद 275 के तहत केंद्रीय सहायता मद और जनजाति, और हमें खुशी उस बात की है कि जब मैं पिछली बार विधायक था और हमारे साथी विधायक राम प्रसाद जी, हम सब ने मिलकर महाराष्ट्र पैटर्न की तर्ज पे राजस्थान के अंदर ट्राइबल का अलग बजट एलोकेशन के लिए हम लोगों ने डिमांड की थी और हमने दबाव बना के गहलोत जी पे दबाव बनाया था और गहलोत जी ने इस योजना को शुरू किया था। जन सहभागिता योजना के तहत पूरे हर गांव तक इस योजना का बजट जा रहा था, लेकिन दुर्भाग्य है कि बाबूलाल जी मंत्री कार्यकाल भजनलाल जी की सरकार में इस क्षेत्र को 25 साल पीछे ले जाने का काम किया है। इस बात को लेकर अगर ये नहीं सुधारा करेंगे, ये बजट आदिवासियों को नहीं मिलेगा, तो भारत आदिवासी पार्टी आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करेगी क्षेत्र के अंदर। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और उदयपुर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के संयुक्त तत्वावधान में व्यवसाय में मानव संसाधन और कौशल विकास नवाचार विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन शुक्रवार को UCCI सभागार में किया गया। सम्मेलन का मुख्य विषय भविष्य उन्मुख संगठन, नवाचार और लचीलेपन की संस्कृति का निर्माण रहा है, जिसमें विशेषज्ञों ने व्यवसायों में लचीलापन और नवाचार को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कहा कि किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए मानव संसाधन का उन्नयन और कौशल विकास आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन से निकले सुझाव उद्योगों के लिए लाभदायक होंगे और नीति निर्माण में सहायता करेंगे। फिक्की राजस्थान HR सब कमेटी के चेयरमैन उदित कुमार ने कहा कि उनकी होंडा फैक्ट्री में एक ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया गया है, जहां 16,000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि कंपनी द्वारा एक सरकारी गर्ल्स कॉलेज की स्थापना भी की जा रही है, जिसमें डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। देखिए, आज UCCI और फिक्की के द्वारा ह्यूमन रिसोर्स और स्किलिंग कौशल विकास के ऊपर वर्कशॉप की, जिसमें कई एमिनेंट स्पीकर्स आए और इस इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर उन्होंने अपने व्यूज़ रखे, क्यों इसकी आवश्यकता है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है देश के लिए, संस्था के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और किस प्रकार से जिसमें चैलेंजेस आते हैं उसको आप ओवरकम कर सकते हैं। उसके ऊपर एक अच्छा टॉपिक है जो बहुत आज के युग में सबसे ज़्यादा जो प्रासंगिक एक सब्जेक्ट कह सकते हैं वो ये है। उसके ऊपर एक अच्छी वर्कशॉप है और उम्मीद करते हैं कि आज के जो पार्टिसिपेंट्स थे जो वर्कशॉप में, वो यहाँ से आज पूरे दिन की वर्कशॉप के बाद इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस को और अच्छे से समझ पाए। ठीक है, थैंक यू। आपने पूछा, होंडा ने जब राजस्थान में अपना एक कार प्लांट लगाया, उसके साथ हमने स्किलिंग की इंपॉर्टेंस को समझते हुए होंडा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला, जिसके अंदर आज तक हम 16,000 लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर चुके हैं। लोगों को तरह तरह की इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिली। अभी हम राजस्थान गवर्नमेंट के साथ जो हमारा एक तापूकड़ा में गर्ल्स गवर्नमेंट कॉलेज था, उस पर भी गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं। जहां जहां पे हमें लगा कि हमें एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट करने, एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को क्रिएट करने के लिए हमें वोकेशनल ट्रेनिंग करनी चाहिए, गवर्नमेंट ने हमारे साथ पॉलिसीज को चेंज किया और अगले साल हम उस गर्ल्स कॉलेज को भी स्टार्ट करेंगे। जी सर, किस तरह की कार्यशाला आयोजित की जा रही है, क्या इसमें सबसे पहले तो हम लोग का फोकस है कि हमें राजस्थान के अंदर स्किल डेवलपमेंट और HR के लिए क्या करना चाहिए, क्या एक्टिविटीज़ होंगी जिससे कि हम अपने लोगों की और एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ा सकें। कहाँ से डेलीगेट आए हुए हैं इसमें? इसमें राजस्थान के अंदर डिफरेंट इंडस्ट्रीज, इंस्टीट्यूशन के लोग आए हुए हैं, जहाँ पे कि हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। किस तरह का बेनिफिट रहेगा सर राजस्थान को? इससे राजस्थान को नेचुरली स्किलिंग पे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज भी समझ पाएगी कि हमें किस टाइप के स्किल्स की ज़रूरत है, इंस्टीट्यूट भी समझ पाएंगे, गवर्नमेंट भी समझ पाएगी कि हमें किस टाइप के स्किल पे काम करना चाहिए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की स्किलिंग अप कर सकें और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकें। मादक पदार्थों की तस्करी में 3 प्रकरणों व पुलिस पर फायरिंग करने के 4 मामलों में फरार, 10 आपराधिक मामलों में लिप्त वांछित अपराधी 30,000 रुपये के इनामी बदमाश उदयलाल गुर्जर को सदर चित्तौड़ थाना पुलिस और DST ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी उदयलाल गुर्जर के खिलाफ 10 आपराधिक मामले दर्ज होकर 7 मामलों में वांछित चल रहा था। जिला स्तर के टॉप 10 वांछित अपराधियों की सूची में यह शामिल था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए IG रेंज उदयपुर ने 30,000 रुपये के इनाम की राशि जारी की थी।
मारवाड़ के तस्करों से संपर्क में रहकर पिछले काफी समय से यह मादक पदार्थों की तस्करी करता नजर आ रहा था, जो अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं तमाम खबरों के साथ। पंचरत्न होली धमाका। पंचरत्न फर्नीचर लाया है इस होली तक मात्र 2000 में आटा चक्की के साथ फ्री में 800 वर्ग फीट प्लॉट जीतने का सुनहरा मौका। जी हाँ, आपको मेंबरशिप लेने के बाद प्रति माह 2000 रुपए 7 महीने तक जमा कराने हैं और आप भी हमारी इस मेगा ड्रॉ स्कीम के प्रत्येक सप्ताह चक्की के साथ प्लॉट जीतों में शामिल हो सकते हैं। मेगा ड्रॉ में आपका नाम आते ही आपको जमा पूंजी में ही आटा चक्की के साथ प्लॉट फ्री मिल जाएगा। अगर आपका नाम ड्रॉ में शामिल नहीं हुआ तो भी प्रत्येक सदस्य के 7 माह तक राशि जमा कराने पर उसे निश्चित ही आटा चक्की दी जाएगी। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर, 119 ब्लॉक सी, सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9, उदयपुर। पिछले 10 सालों में हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना को पूरा किया है उदयपुर प्रॉपर्टी ने। हमारे द्वारा पिछले डेवलप किए गए प्लान सन सिटी सागरोदा, धरती धन, हनुमंत नगरी, श्री राम नगरी, सिल्वर सिटी आदि कई प्लान हमारे द्वारा डेवलप किए गए हैं। वर्तमान में गोकुल धाम की प्लानिंग हमारे द्वारा डेवलप की गई है। इस बार उदयपुर प्रॉपर्टी द्वारा होली धमाका स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें गोकुल धाम सोसाइटी डबोक में 99,000 रुपए में 1100 स्क्वायर फीट का प्लॉट पाने का अवसर ग्राहकों को दिया जा रहा है। प्रति माह 2 ड्रॉ निकाले जाएंगे। 15 माह तक कुल 30 प्लॉट 99,000 में दिए जाएंगे। इस स्कीम में जुड़ने के लिए प्रत्येक माह 2000 या 5000 की किस्त जमा करानी होगी और 15 माह तक लकी ड्रॉ जीतने का आप मौका पा सकते हैं। आपको बस इस नंबर पर कॉल करना होगा। हमारे प्लान की कुछ विशेषताएं: उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर डबोक, एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल सभी सुविधाएं प्लानिंग के नजदीक, 40 फीट रोड पर प्लान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोल, डामरीकरण के साथ एसटीयू कन्वर्ट प्लॉट। हमारा ऑफिस का पता है 212-213 दूसरी मंजिल, समृद्धि कॉम्प्लेक्स के सामने, कृषि उपज मंडी, मुख्य द्वार, रेती स्टैंड, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर जे.बी. आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, आरके एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। घर तो बना लिया, अब सैनिटरी और इलेक्ट्रिक सामान कहां से खरीदें? चिंता सता रही है तो आइए अब श्री आदित्य सैनिटरी पर। सैनिटरी के साथ यहाँ इलेक्ट्रिकल्स की सभी वस्तुएं भी मिल जाएंगी। श्री आदित्य सैनिटरी अब अपने नए स्थान सेक्टर 14 सवीना में आ गया है। इस विशाल शोरूम में सैनिटरी की सभी वस्तुएं देश की लीडिंग कंपनीज जैगवार, सेरा, जल आदि कंपनियों के प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज आपको यहाँ मिलेंगी। साथ ही अब गोल्ड मेडल कंपनी के सभी इलेक्ट्रिकल्स प्रोडक्ट की विशाल रेंज भी यहाँ देखने को मिल जाएंगी। अधिकृत विक्रेता गोल्ड मेडल स्विचेस एंड सिस्टम्स। हमारा शोरूम पता है सवीना सेक्टर 14, 100 फीट रोड, उदयपुर। संपर्क करें उज्जवल जैन 9460253186 8005591556। उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में
सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर मीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TMT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्टिंग सेंटर, MD हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 0942429 9414020409। नमस्कार, बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के मंदसौर से सांवरिया सम्मेलन में शादी समारोह में जा रही बारात को शुक्रवार सुबह एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। निम्बाहेड़ा रेलवे ब्रिज के पास सुबह 10:30 बजे दूल्हे की कार में अचानक आग लग गई। गनीमत यह रही कि सभी यात्री सुरक्षित बच गए। गलियाखेड़ी गांव से चली बारात में दूल्हा अनिल अपने परिजन पृथ्वीराज, राजेंद्र कुमार और चालक विष्णुदास के साथ कार में सवार था। कल्याणपुरा गांव के पास रेलवे ब्रिज के नीचे पहुंचते ही कार से वायरिंग जलने की बदबू आने लगी। जब कार रोककर बोनट खोला गया तो देखा कि वाहन में आग लग चुकी थी। तभी यात्रियों ने तत्काल कार से उतरकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। उन्होंने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। कोतवाली थाने की पुलिस ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक कार्रवाई की। घटना के बाद दूल्हे को वैकल्पिक व्यवस्था से सांवरिया सम्मेलन भेजा गया। इस हादसे में सौभाग्य से किसी की कोई जान को नुकसान नहीं पहुंचा है। बांसवाड़ा जिले के नारपुरा गांव में सड़क किनारे अधेड़ व्यक्ति की हत्या कर शव फेंकने के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जेब से पैसा चुराने की कोशिश पर हुए विवाद में आरोपी ने अधेड़ के सिर पर नीम की लकड़ी दे मारी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। थाना अधिकारी कपिल पाटीदार ने बताया कि गत मंगलवार सुबह मोगा डामोर का शव सड़क किनारे पड़ा था। उसके शरीर पर गंभीर चोट के निशान थे। मृतक के पुत्र की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल के निर्देशन पर एक विशेष टीम का गठन किया गया, जहां पता चला कि मोगा डामोर को आखिरी बार खुशपाल डामोर के घर के पास देखा गया था। वहां वह आरोपी सुखलाल उर्फ हुक्का के साथ शराब पी रहा था। पूछताछ में सुखलाल ने बताया कि शराब पीने के बाद मोगा खेत के पास बने कुएं के पास सो गया था। रात में सुखलाल ने उसकी जेब से पैसे चुराने की कोशिश की, जिसका मोगा ने विरोध किया। वो दोनों में बहस हो गई। इस पर सुखलाल ने पास में पड़ी नीम की लकड़ी उठाकर उसके सिर और शरीर पर वार कर दिया और मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल मोगा को बचाने के लिए सुखपाल ने अपने परिचित खुशपाल डामोर्स को कहा कि उसे अस्पताल ले जाओ। ऐसे में खुशपाल ने नाहरपुरा से एक टेम्पो मंगवाया, लेकिन अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मोगा की मौत हो गई। घबरा कर खुशपाल और टेम्पो चालक ने शव को सड़क किनारे फेंक दिया और मृतक की साइकिल चांदरवाड़ा पेट्रोल पंप के पास डाल दी, ताकि हत्या को छिपाया जा सके। मुखबिर व अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी सुखलाल और फूका को गिरफ्तार किया है। तो चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। बाप पार्टी का संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन। राजकुमार रौत भी पहुंचे युवाओं के साथ। UCCI में हुआ राष्ट्रीय सम्मेलन। विशेषज्ञों ने नवाचार को बढ़ावा देने पर दिया जोर। $30,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। तस्करी के मामले में चल रहा था फरार। शादी में जा रही दूल्हे की कार में लगी आग, बाल बाल बचे लोग। पल पल राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो इजाजत दीजिए कुलदीप सिंह को और देखते रहिए पल पल राजस्थान। नमस्कार।